हेलो दोस्तों, तो आयतन और क्षेत्रफल वाले चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है। हम एक पार्ट बना चुके हैं इसका और नेक्स्ट पार्ट है। तो जिन्होंने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी हुई है, जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 तक वहाँ हो गया है और क्वेश्चन नंबर 16 से इधर देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, देख तो रहा होगा थोड़ा सा। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सोहनलाल के पास एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल 9 हेक्टेयर है। वर्गाकार खेत है उसका, सोहन का। वर्गाकार बोले तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है 9 हेक्टेयर। 9 हेक्टेयर बोले तो अगर इसे मैं वर्ग मीटर में बदलने की बात करूं तो हम जब बदलते थे तो 10,000 का भाग देते थे। ठीक है, तो अगर मीटर में बदलना है तो हम उतने का गुणा कर देंगे। मीटर या वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक, इसके बाद कहा इसने यदि इसे तार के घेरने में प्रति मीटर 1.50 पैसे खर्च हो तो बताएं खेत में कुल कितना खर्च होगा। अगर घेरने की बात की जा रही है तो उसका परिमाप हमें निकालना है, क्योंकि तार ऐसे करके इधर खंभे गाड़े जाएंगे और तब एक तार घेरा जाएगा। अब उस तार की लंबाई हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, इसका परिमाप पता होना चाहिए। अब परिमाप निकालने के लिए परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4a। अब a बोले तो भुजा। अब भुजा कैसे निकाले, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। अगर इसका हम अंडर रूट ले लें तो हमारी भुजा निकल के आ जाएगी, और इसका अंडर रूट कितना होगा, भुजा निकालें तो 9 का आ जाएगा 3 और 4 जीरो में से 2 जीरो आ जाएंगे। 300 मीटर की एक उसकी भुजा है। अगर इसका परिमाप की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा 300, 1200 मीटर इसका परिमाप हो गया। अब हमें पता है 1 मीटर पे 1.5 रुपए का खर्चा आता है, तो 1200 पे कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो 1200 गुणा 1.5, एक जीरो से ये दशमलव कट गया और ये जीरो हमने इधर लिख दी, और 15 गुणा 12 180, तो यानी कि 1800 रुपए का खर्चा हमारा बनता है उसको घेरने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब ये वर्गाकार था, अब हम आयताकार की बात करते हैं। चलो मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आयताकार है। आयताकार बोले तो कुछ इस टाइप का। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर है, 0.25 हेक्टेयर है। तो मुझे इसे वर्ग मीटर में बदलना है, तो अभी मैंने 10,000 का गुणा किया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 जीरो से ये दशमलव कट जाएगा, 2500 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें यदि मैदान की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है तो मैं चौड़ाई जो चौड़ाई है, चौड़ाई x मान लूंगा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल ये है तो मुझे यहां से क्या निकालना है, इसकी भुजा निकालनी है। भुजा निकालने के लिए मुझे पता है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, x इंटू 4x इज इक्वल टू 2500 मीटर स्क्वायर। अब x 4x स्क्वायर हो गया तो 2500 और x इज इक्वल टू 2500 बटा 4, क्योंकि इसका हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब 2 जीरो में से तो 1 जीरो बाहर आ गई, 25 से 5 निकल के आ गया
और 4 से 2, इतना मीटर क्या आया, एक भुजा निकल के आ गई। अब लंबाई इसकी 4 गुनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 50/2 इंटू 4, 4 दूनी यानी कि 100 मीटर इसकी हमें पता चल गई लंबाई है, और चौड़ाई 50/2 है। अब ये क्या पूछ रहा है, 3.7 रुपए प्रति मीटर की दर से उसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा कितना होगा। बाड़ लगाना है तो उसका परिमाप निकालना है, और आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b। l + b, l + b यानी कि 2, और l कितना था 100 + 50/2, 100 दूनी 200 + 50, 250/2, 250/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि 250 मीटर हमें क्या चाहिए, तार चाहिए। अब 1 मीटर तार खर्चा क्या है, 3.75, ठीक है। अब 250 गुणा 3.75, ये टोटल उसका खर्च निकल के आएगा, तो ये होगा 937.5 रुपये। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 937.5 रुपये इसका खर्चा आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, मिटा दें इसको, तो समझते रहिए, और देख कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वो समस्या आपकी जरूर हल की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। किसी आयताकार हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, ठीक है। इसके फर्श को 1 मीटर 5 डेसीमीटर चौड़ी लंबी दरी से ढकना है, तो यदि दरी का मूल्य 12 रुपये प्रति मीटर हो तो फर्श को ढकने का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। तो 20 × 9, देखिए कुछ इस तरह का आपका हॉल है, जो आपकी लंबाई है वो 20 मीटर है, और आपकी जो चौड़ाई है 9 मीटर, तो इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बताया दड़ी की चौड़ाई दी है 1 मीटर 5 डेसीमीटर, तो डेसीमीटर क्या होगा, मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो जब डेसीमीटर से मीटर में बनाएंगे तो यानी कि छोटे से जब बड़ा बनाते हैं तो भाग देते हैं उतने का ही, तो 5 डेसीमीटर का 0.5 मैं कह सकता हूं उस जो दरी है दरी 1.5 मीटर चौड़ी है, ऐसे करके, ठीक है। लंबाई आप जितना चाहें, क्योंकि बंडल है, रोल है, मतलब ये ऐसे करके दड़ी की चौड़ाई 1.5 मीटर है, और फिर बाकी तो बंडल में बनी हुई है, तो आप जितना चाहें उसकी लंबाई को यूज कर सकते हैं, ठीक है। 100 मीटर का, 1000 मीटर का अपना बंडल लाइक। अब उसने बताना है इसको पूरे को फर्श को ढकना है, तो हमें ढकने के लिए क्या चाहिएगा कि ऐसे करके हम जब रोल बिछाएंगे उसमें, तो इधर से बिछा के लेके आएंगे, ऐसे बिछा के लेके आएंगे, फिर एक पट्टी पूरी हो जाएगी इधर तक, फिर उसकी पट्टी को दोबारा बिछा के लेके आएंगे, यानी कि मुझे पता चला मेरी चौड़ाई 9 मीटर है और 1.5 मीटर का इस दरी की चौड़ाई है, तो मैं कह सकता हूं 9/1.5 या 90/15 6, यानी मुझे 6 पीस चाहिए होंगे, 6 बार मुझे उस दड़ी को सटा के एक बार ऐसे, फिर दोबारा बिछाना पड़ेगा 6 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैंने पीस बना दिए, और एक पीस की चौड़ाई 1.5 मीटर है, और लंबाई कितनी चाहिएगी मुझे, लंबाई कितनी चाहिएगी, एक बार में 20 मीटर, मैंने कि जब बंडल को खोल के लाऊंगा
तो एक बार मैं 20 मीटर बिछा दूंगा, फिर 20 मीटर, फिर 20 मीटर, और कितनी बार बिछाना पड़ेगा मुझे? 6 बार। तो मैं कह सकता हूं प्रयोग दड़ी कितनी ली मैंने? 6 बार मैंने उसको बिछाया और 20-20 मीटर, तो 20 6 गुणा 6, 6 दूनी 12, 120 मीटर मुझे दड़ी का यूज पड़ा। जब मैंने 120 मीटर दड़ी यूज की और मुझे पता चला 1 मीटर दड़ी का मूल्य 12 रुपये है, तो 120 गुणा 12, 12 12 144 गुणा 10, 1440 रुपये का क्या खर्च आया दड़ी को बिछाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, पर डे वीडियो डालने की कोशिश की जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना ना भूलें एंड लाइक ज़रूर करिएगा, उत्साह बढ़ता है आपकी एक लाइक से ही। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाइल के एक टुकड़े का आकार 20 गुणा 16 सेंटीमीटर है। यानी कि आपके पास एक टाइल है कोई भी, क्वेश्चन नंबर 19, आपके पास कोई टाइल का टुकड़ा है 20 और 16, 20 गुणा 16 का। किसी आयताकार फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 3.2 मीटर है। कोई फर्श है 48-32 का, कुछ इस तरह का कोई फर्श है। अब देखो, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो मुझे सेम चाहिए। मैंने बताया हमेशा एक जैसा बना लीजिए। अगर मैं कहूँ 480 सेंटीमीटर, इसको बोलूँगा 320 सेंटीमीटर, इसको बोलूँगा, तो जिसका यूज होगा मैं वो कर लूँगा। अब फर्श को टाइल से ढकने के लिए टाइल के टुकड़ों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए, और टाइल के एक टुकड़े का मूल्य 4.5 रुपये है। टाइल के एक टुकड़े का मूल्य 4.5 रुपया। ठीक है, तो मुझे टोटल पैसा बताना है, तो मुझे निकालना होगा कि इसमें अगर मैं इनको फिट करके बैठा हूं तो वो टोटल टाइल कितनी होंगी। टोटल टाइल निकालने के लिए अगर मैं इस टोटल का क्षेत्रफल निकाल लूं 480 गुणा 300, अगर टोटल क्षेत्रफल को मैं एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देता हूं तो मुझे टोटल टाइलों की लंबाई गिनती पता चल जाएगी। तो एक टाइल का 20 गुणा 16, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, तो मैंने इनको भी सेंटीमीटर में लिया है। 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 से 0। मुझे पता चला कि 480 टाइल्स मैंने यूज में ली हैं, और एक टाइल की कीमत क्या है? 4.5, तो 480 गुणा 4.5, ये टोटल टाइलों की क्या आ जाएगी? कीमत आ जाएगी, हमने कितनी यूज की है। तब आप इसे यूज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 2160 रुपये का आपका खर्चा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? किसी व्यक्ति ने अपने मीटर छड़ से एक आंगन की लंबाई और चौड़ाई मापकर उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर पाया। कोई व्यक्ति ने ऐसे करके, घर पे बना लेते हैं ना, मीटर नापा ऐसे करके, और उस मीटर का एक छड़ बनाया और उससे आंगन की लंबाई चौड़ाई माप के, उसने ये नहीं पता लंबाई कितनी चौड़ाई कितनी, उसने टोटल क्षेत्रफल बताया। आंगन का क्षेत्रफल, और ये पाया 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर तो 10 बाई 10 का भी हो सकता है, 20 बाई 5 का भी हो सकता है, 50 बाई 2 का भी हो सकता है, कई ऑप्शन हो सकते हैं, 25 बाई 4 का भी हो सकता है। तो मैंने सपोज किया, उसको वर्गाकार मान लिया,
10/10 का। ठीक है। अब उसने बताया कि वो जो छड़ थी वो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर की नहीं थी, 95 सेंटीमीटर की थी। तो आंगन का वास्तविक क्षेत्रफल, अब 95 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब वो उसका क्षेत्रफल कम रहा होगा। अगर वास्तविकता नापी जाए तो वो छड़ 95 सेंटीमीटर की थी। तो मैं कह सकता हूं, अगर इस लंबाई को नापता हूं, इस लंबाई को मैं नापता हूं, तो 95 सेंटीमीटर की छड़ से नापनी है मुझे। तो मैंने उस छड़ को कितनी बार घुमाया था, पहले जब 1 मीटर की थी तो 10 बार तो मैंने उसको ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके मैंने उसको ऐसे फिर ऐसे करके किया था। और जब ऐसे किया तो मैंने उसको 10 बार किया था क्योंकि वो 1 मीटर की थी। अब मैंने जब दोबारा नापना है तो मैंने फिर भी उसको ऐसे ही नापूंगा, बट वो 95 सेंटीमीटर की है तो नापी तो मैंने 10 बार ही। तो मैं कह सकता हूं 95 गुणा 10 यानी 950 सेंटीमीटर। सो ऐसे करके फिर भी उसको भी ऐसे नापा होगा, तो मैं कह सकता हूं 950, यानी कि सेंटीमीटर में ले रहा हूं ना, 95 गुणा 10 इतनी सेंटीमीटर, और ऐसे करके लंबाई भी 95 गुणा 10 सेंटीमीटर। तो तब आप इसे सॉल्व करेंगे, 95 950 गुणा 950, तो ये सेंटीमीटर में निकल के आएगा और ये निकल के आएगा 9025। अच्छा, अब 9025 निकल के आएगा। 9025 में अब मुझे पता है 95 55 25 और 2 जीरो और हैं, 2 जीरो और है, 95 95 9025 और 2 जीरो। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, वर्ग मीटर बनाना है तो मुझे क्या करना होगा भाई, इसको जब मैं वर्ग मीटर में बनाऊंगा तो इसमें भी मुझे 100 का भाग देना और इसमें भी 100 का भाग देना। तो मैं कह सकता हूं इधर 100 गुणा 100 का मुझे भाग देना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और इन 2 जीरो से दशमलव इधर आ जाएगा। तो 90.25 मीटर उसका वास्तविक क्षेत्रफल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक मिलते हैं। देखिए अब 21 को देखते हैं। समझ में आना चाहिए, अगर समझ में आ रहा आपके में अच्छे से तो कमेंट तो भाई बिल्कुल करना ना भूलें। कोई उसका पैसा नहीं करता है आपका, कमेंट भी नहीं करते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, एक गली की लंबाई 92 मीटर और यह सभी जगह 5 मीटर चौड़ी है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 21। एक गली है जैसे आपके घर का रास्ता, ये 92 मीटर लंबा है और सभी जगह कितना चौड़ा है, ये ऐसे करके इसको नापते हैं तो 5 मीटर ये चौड़ी है ये गली। अब ये कह रहा है कि 5 मीटर चौड़ी है, उस पर 20 सेंटीमीटर 20 गुणा 15 सेंटीमीटर की ईंट बिछानी है। अगर एक ईंट की लंबाई बात की जाए, ठीक है, अब उस ईंट की जो लंबाई है 20 और 15 सेंटीमीटर है, इतनी चौड़ी एक ईंट है। अब मुझे क्या बता रहा है वो, 900 रुपये 1000 की ईंट की दर से गली में ईंट बिछाने में कुल कितना खर्चा आएगा। अब पहले मैं ईंटों की संख्या निकाल लूं तो मुझे पता चल सकता है कि कितनी होगी। अगर मैं ईंटों की संख्या निकालना चाहता हूं तो मैं इसके क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देता हूं। तो पहले जब ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना है। तो 92 सेंटीमीटर बदल गया इंटू 500 बटा 20 गुणा 15, 5 दिया 15 और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 2 से ये 46, तो 460 गुणा 100 इतनी ईंट उस गली में बिछाई जाएंगी, बटा 3 भी है, इतनी ईंटें उसमें बिछाई जाएंगी। अब हमें पता चला कि 900 रुपये में 1000 ईंट आती हैं, तो हमें ईंट कितनी चाहिए
460 इंटू 100/3, तो ये कितने रुपए में आएंगी? इधर ये मैंने बहुत पुरानी टिक है, इधर रुपए माने, इधर कोई भी वस्तु है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 460 गुणा 100/3, ये तो पूरा होगा, इंटू 900, और x का जब इसमें करेंगे तो इजिकल टू 1000 x इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये सब चीज बटे में आ जाएंगी। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, बचा क्या, 460 गुणा 10 या 4600 कह सकता है इसे, बटा 3 इंटू 9, तो 3 तिया 9 और 00 3 छिके 18, बचा 1 3 चौक 12 और 1 13,800 रुपये का खर्चा आपको उस गली में बिछाने के लिए ईंटों का आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक कमरे के फर्श की लंबाई 8 गुणा 6 मीटर, जो फर्श है 8/6 का है, ठीक है, और ये किस में है, मीटर में। क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। इसमें 20 गुणा 10 सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े बिछाने, बिल्कुल अभी सेम जो हमने किया कि एक पत्थर है 20/10 का, ये 20/10 का एक पत्थर, इसकी सेंटीमीटर, तो पत्थर के एक पत्थर का प्राइस हमें दिया हुआ है 20 रुपए है। एक पत्थर टुकड़े का प्राइस 20 रुपए। अब हमें पहले टुकड़ा अगर पता चल जाए तो हम उसको बात को बना सकते हैं। अब कैसे, तो 800 सेंटीमीटर गुणा 600 सेंटीमीटर, कमरे का क्षेत्रफल 20 गुणा 10, एक ईंट का क्षेत्रफल, कैंसिल आउट 2 चौके 6 चौके 2400 उसमें ये पत्थर के टुकड़े बिछाए जाएंगे, और एक टुकड़े का मूल्य 20 रुपए है, तो 24 दूनी 48, 1 0 उस वाली और 2 0 ये वाली, 48,000 रुपए का वो टोटल खर्चा हो। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। आप देखो 23 क्या कह रहा है, 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 सेंटीमीटर चौड़े लिफाफे बनाने हैं, तो 25 सेंटीमीटर लंबे एवं 80 सेंटीमीटर चौड़े कागज के टुकड़े में कितने लिफाफे बनाए जा सकते हैं। तो देखो हम ज्यादातर अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा है क्षेत्रफल आपको दिया हुआ और इसमें एक छोटे क्षेत्रफल का आपको भाग या तो ईंटें बिछानी है। अब इसमें काटने की बात कर रहा है तो ऐसे करके समझ लीजिए। अब वो पूछ रहा है कागज के टुकड़ों की संख्या बतानी है, तो वही संख्या कैसे निकालेंगे कि टोटल क्षेत्र के उसमें एरिया में एक टुकड़े का हम भाग दे देंगे एरिया का। तो उस टोटल कागज का जो साइज है 25/80 का है, 25/80 का है। 25/80 में 16/5 के लिफाफे बनाने हैं, तो 16 गुणा 5, जब सॉल्व करके लेके आते हैं 5 5 से 5 कैंसिल आउट, 25 लिफाफे उसमें बन पाएंगे। क्लियर कि उस कागज के टुकड़े से कागज से 25 लिफाफे बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक कपड़े का दुकानदार बेईमान करके 1 मीटर छड़ की जगह 98 सेंटीमीटर छड़ का प्रयोग करता है, यानी कि 0.02 सेंटीमीटर को वो हजम कर जाता है 1 मीटर नापने में। अगर वो टोटल एक टुकड़े को नापकर 80 वर्ग मीटर कपड़ा बेचता है,
जब एक कपड़े को 80 वर्ग मीटर बेचता है तो मैं कह सकता हूं कि या तो वो 10 गुणा 8 का रहा होगा, 8 बाई 10 का, 10 8 80 हो जाते, कोई और भी कैलकुलेशन हो सकती है। अच्छा, तो 10 बाई 8 का मैं उसे मान लेता हूं कि उतना उसने कपड़ा बेचा है। अगर उसने 1 मीटर का यूज करता तो 10 बार तो उसको ऐसे नापा होगा और 8 बार ऐसे नापा होगा। ठीक है, अब नापा पहले उसने 100 सेंटीमीटर था, बट अब उसने नापा है 98 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं 98 गुणा 10, ये तो एक साइड की लंबाई आ गई कपड़े की, और चौड़ाई अगर निकालें, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होगा, 98 गुणा 8, 980 गुणा 98 गुणा 8। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो 76.832 बने। क्लियर? अब ये किसकी बात हो रही है? सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकाला है, बट हमें चाहिए मीटर स्क्वायर में, तो मैं इसमें कितने का भाग दे दूंगा? क्योंकि जब इसको नापूंगा और इसको नापूंगा तो 100 तो को इसमें और 100 का इसमें, 4 जीरो को भाग देना पड़ेगा। अब जब 4 जीरो का भाग दूंगा, अच्छा 1 जीरो इसमें भी थी, ठीक है, 8 8 64 8 चौक 32, ठीक है। इसके बाद अब देखो 1 जीरो से जीरो कट जाएगी और 3 जीरो ये 1 2 3, तो मैं कह सकता हूँ 76.832 मीटर स्क्वायर उसने कपड़ा बेचा था। यानी कि उसने बचत कितने की कर ली? 80 में से आप 76.832 घटा देना। बट ऐसा उसने पूछा नहीं है, उसने बस इतना पूछा है कि वास्तविकता उसने कितना कपड़ा बेचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो में छोटी छोटी बना रहा हूं, वैसे आपको कोई दिक्कत ना हो देखने में, वॉच करने में, और हमें बनाने में, अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, 25 है। ये कह रहा है एक दीवार 4.8 मीटर लंबी और 3 मीटर ऊंची है। ये 4.8 मीटर लंबी है और 3 मीटर ऐसे उसकी खड़ाई है। ठीक है, फील दिला रहा हूं आपको। आगे फील दीवार की, बस यही काम था। तो ये 3 मीटर ऊंची बनानी है, बनी हुई है दीवार ऑलरेडी। अब उसका काम क्या है? उसने बताया कि इसको रंगने में प्रति वर्ग मीटर 12 रुपए का खर्चा आता है। 1 मीटर स्क्वायर यानी इतना क्षेत्रफल अगर हम रंगेंगे तो 12 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, अगर 20 गुणा 10 की 20 10 की आकार के टाइल बिठाने में प्रति टाइल 3 रुपए का खर्च आता है। देखो 20 10 की एक टाइल है, सेंटीमीटर में है, और एक टाइल का खर्चा 3 रुपए है। ₹3 की एक टाइल है। अब उसने करवाना क्या है, ये बात सुनिए। उसने करवाना है कि यदि नीचे के आधे में टाइल बैठाई जाए और बाकी आधे में रंग किया जाए, दीवार के बनाने में कितना खर्चा आएगा। वो कह रहा है कि इसको मैं बराबर, उसने बताया कि नीचे तो टाइल बिछवा दी उसने, ठीक है, इसमें सब में टाइल,
और ऊपर उसने क्या कर दिया, पुताई कर दी इसमें। अब देखो आधे आधे की जब बात हुई है तो 1.5 मीटर ये और 1.5 मीटर ये। अब देखो टाइल बिछाने का जो खर्चा आएगा वो तो सिर्फ इतने क्षेत्रफल पे आएगा, तो टाइल वाले क्षेत्रफल का एरिया निकाल लें। टाइल वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा, 4.8 गुणा 1.5। ठीक है। अब अगर टाइलों की गिनती निकालनी है तो टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दो, बटे सेंटीमीटर में, तो मैं इसको कर लूं 480 गुणा 150, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 20 गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये, और 24 गुणा 15, इतनी टाइलें टोटल जरूरत होगी। और एक टाइल की कीमत क्या है, 3 रुपए। तो मैं कह सकता हूं 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, 3 तो 360 तो हमें चाहिए टाइल, और इंटू 3 एक टाइल की कीमत 0 6 3 18 3 3 और 1 10, 1080 रुपये तो टाइल बिछाने में हमें लगेंगे। अब ऊपर रंग करना है, तो ऊपर वाले का, रंगने वाले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1.5 गुणा, वो भी इतना ही आएगा 4.8, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि ये हमें मीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये लगता है, तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा 1.5 गुणा 4.8, वो भी एरिया निकल के आएगा। ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें एरिया में और 12 का मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर क्लियर। ठीक है। हाँ, 1.5 4.8 गुणा 12, तो जब आप इसे निकालते हैं तो ये आपका निकल के आता है 86.4। 86.4 रुपये का खर्चा ये और 1080 का खर्चा वो, तो टोटल जो खर्चा आपका बनता है वो बनता है 1166.4 रुपये। क्लियर। तो टोटल खर्चा तो बताना था भाई, हमको टाइल लगाने में 1080 का खर्चा आया और ऊपर रंग करने में 86.4 रुपये का खर्चा आया, टोटल आया 1166.4 रुपये का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, चलो एक और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26, देखो 26 क्या कह रहा है, एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर है और मतलब लंबाई है, चौड़ाई 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी जिससे टाइल नहीं काटकर भी फर्श को पूरा ढका, यानी कि एक्यूरेट उसमें फिट बैठनी टाइल, छोटी बड़ी करके उसको काट के फिट नहीं बैठाना है। फिर आवश्यक ऐसे टाइल की संख्या भी निकालिए। वो कह रहा है कि हमें ऐसे करके है, मीटर में सेंटीमीटर में अगर इसको बोलूं मैं 483 सेंटीमीटर ऐसे करके लंबा और 378 ऐसे करके। अब इसने क्या बोला है कि एक टाइल बतानी है, उसकी माप बतानी है कि जिसको, अब ऐसी टाइल तो अवेलेबल नहीं होगी कि आपके कमरे के हिसाब से टाइल अवेलेबल हो मार्केट में, तो ये अपनी उस टाइल का माप लेके जाएंगे मार्केट में, फिर नई टाइल बनवा के लेके आएंगे कि ऐसी टाइल है जिसको हम पूर्ण रूप से उसमें फिट कर सकते हैं, छोटी बड़ी की हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी। अगर ऐसी माप की बात की जाए जो इन दोनों संख्याओं के क्षेत्रफल को काट दे, इन दोनों संख्याओं को काट दे, तो वो हम निकालते थे, वो बड़ी से बड़ी माप में से होती थी जो किसी भी संख्या को पूर्णतः डिवाइड करते हैं। ठीक है। अब
कैमरा ही गिर गया माइक। एक सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन था, मैंने इसको भी बना देते हैं फिर भी, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी माप हम में से कैसे निकाल देते हो, तो में से तो आपने सीखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से कहा है मैंने। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 483 माइनस 378, 13 में से 8 के 5 जीरो और 105 इसका आया डिफरेंस। हम तो हमें 105 के गुणनखंड बनाने हैं, तो कितने होंगे, 21 पंजे और 7 तिया 21, 21 पंजे 105। तो इन गुणनखंडों का हमें भाग देना होता है। तो 5 से तो ये संख्या कोई सी भी नहीं कटेगी, तो यानी कि 5 नहीं हो सकता, 7 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। हम कह सकते हैं कि 21 वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट देगी। तो यानी कि 21 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल बिछानी है। वर्गाकार टाइल बोले तो जिसका सभी साइड बराबर हो, तो यानी कि 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर वो टाइल की लंबाई होगी। एक भुजा पता चल जाएगी 21 सेंटीमीटर की भुजा है, जिससे ये पूर्णतः कट सकता है ना। अब एरिया की बात की जाए, इसमें टाइलों की गिनती अगर निकाली जाए, अगर मैं कहूं टाइल की गिनती, तो टाइल का साइज तो ये हो गया, टाइल का साइज तो ये हो गया, एक टाइल का साइज 21 सेंटीमीटर भुजा आ गई। टाइलों की गिनती निकाली जाए तो टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, 483 गुणा 378। टोटल क्षेत्रफल, अगर एक टाइल का क्षेत्रफल का मैं भाग दे दूं तो टाइलों की गिनती भी निकल के आ सकती है। तो 21 गुणा 21 इज इक्वल टू 414 टाइल्स, ठीक है। वो गिनती हैं जिनसे ये पूर्णतः बिना काटे की जा सकती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।